बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल लक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के टेस्ट सीरीज में कक्षा 11 कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी में समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न फिर लेकर आया हूं, जिनमें से पहला क्वेश्चन आइए देखा जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी 10, 14, 18 प्लस डॉट डॉट के प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें श्रेणी दिया है, श्रेणी दिया 10 प्लस 14 प्लस 18 प्लस डॉट डॉट के प्रथम 16 पदों का योग, प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इस सबसे पहले हम देखेंगे समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, जिसे हम यस एन द्वारा व्यक्त करते हैं। ये फार्मूला होता है यस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ n ये पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या, a श्रेणी का प्रथम पद है और d ये श्रेणी का सर्वांतर है। तो इसी फार्मूले की सहायता से हम यहाँ पे 16 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। इस श्रेणी का प्रथम पद 10 दिया है, सर्वांतर निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद 14 माइनस 10 बराबर 4। ए का मान आ गया 10, डी का मान 4 और यहाँ सी एन का मान कितना पद दिया 16। तो फार्मूला लगाएंगे प्रथम n पदों का योगफल यस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से 16 पदों का योगफल, तो n के स्थान पे 16 लिख देंगे बराबर 16/2, 2a के स्थान पे 10 प्लस n के स्थान पे 16 माइनस 1 गुणे डी के स्थान पे 4। 2 से काट दीजिए, 16 को 2 कम 2 अट्ठे 16, तो 8 आ जाएगा। 10 दूना 20 प्लस 15, 15 गुणे 4 15 गुणे 4, ये हो जाएगा 8 गुणे 20 प्लस 15 चौका 60। प्रथम 16 पदों का योगफल यस 16 बराबर 8 गुणे 20 और 60 जोड़ेंगे 80, 80 गुणा 8 में कराइए तो 640। 16 पदों का योगफल भैया कितना आ गया 640। अतः लिख सकते हैं, अतः प्रथम 16 पदों का योग बराबर 640, ये इसका आंसर है। आइए फिर से देखा जाए। श्रेणी दिया गया है 10 प्लस 14 प्लस 18 प्लस डॉट डॉट के प्रथम 16 पदों का योगफल निकालना है। श्रेणी में से प्रथम पद निकालेंगे, जिसे a से व्यक्त किया जाता है, a बराबर 10 हो जाएगा। दूसरा d का मान निकालेंगे सर्वांतर, और क्रमागत दो पदों का अंतर सर्वांतर होता है 14 माइनस 10 से 14 में से 10 घटाएंगे 4 आ जाएगा। और यहाँ पे कितने पद का योगफल निकालना है 16, तो n बराबर 16 लिखेंगे। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल निकालने का फार्मूला होता है यस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ n पदों की संख्या होती है, a प्रथम पद है और d सर्वांतर है। इसमें हम प्रथम 16 पदों का योगफल निकालेंगे, तो n के स्थान पे 16 लिखा गया, 16/2 हो गया, 2 गुणे a के स्थान पे यहाँ से हमने 10 लिखा, प्लस 16 माइनस 1 गुणे डी के स्थान पे 4, 2 एक कम 2 अट्ठे 16, 8 आ गया। 10 दूना 20 प्लस 15, 16 में से घटाएंगे 15 आएगा, 15 गुणे 4, 15 का गुणा 4 में कराएंगे 60, और हम प्रथम 16 पदों का योगफल 8 गुणे 60 में 20 जोड़ेंगे 80, 80 गुणे 8 640। तो हम बता सकते हैं अतः प्रथम 16 पदों का योगफल कितना हो गया 640 है। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आपको समझ में आया, आप भी नोट करते रहिए। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के पहले 5 पदों का योगफल 30 है, तो बीच का पद ज्ञात कीजिए। ये सवाल लगाने से पहले कुछ नोट पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा।
पहला नोट पॉइंट है, समांतर श्रेणी के कोई 3 पद लेना हो, कोई 3 पद यदि लेना हो, मानना हो, तो इसे मानेंगे a माइनस डी कामा a और a प्लस डी, अगर 3 पद मानना हो। यदि समांतर श्रेणी में 4 पद मानना हो, समांतर श्रेणी में कोई 4 पद मानना हो, तो हम इसे मानेंगे a माइनस 3d कामा a माइनस डी कामा a प्लस डी और a प्लस 3d। और यदि समांतर श्रेणी में 5 पद लेना हो, में कोई 5 पद, तो 5 पद कैसे मानेंगे भाई? माना जाएगा a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और 5वां a प्लस 2d। समांतर श्रेणी में कोई 3 पद अगर कहा जाए मानने के लिए, तो वहाँ पे a माइनस डी, a और a प्लस डी मान सकते हैं। 4 पद कहा जाए तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। 5 पद मानना हो तो a माइनस 2d कामा a माइनस डी कामा a प्लस डी और कामा a प्लस 2d, यही माना जाता है। तो इस सवाल में कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 5 पद, तो हम मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी में 5 पद कौन कौन भाई, यही मान लिया जाए। a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। शर्त क्या कह रहा है? कह रहा है 5 पदों का योगफल 30 है, यानी a माइनस 2d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d। इन 5 पदों का योगफल कितना? 30 है। 5 पदों का योग निकाल लिया जाए, ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ a माइनस 2d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d बराबर 30। माइनस 2d प्लस 2d बर्बाद हो गया, माइनस डी प्लस डी बर्बाद, a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a कितनी बार? 5 बार। तो ये हो जाएगा 5 बराबर 30। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे 30/5, 5 एक कम 5, 5 6 30। तो a बराबर कितना हो गया? 6। बीच का पद कह रहा था, इसमें कह रहा बीच का पद, तो समांतर श्रेणी के 5 पदों में ये जो पद है a, ये इसका बीच का पद है, बीच का पद। तो यहाँ पे बीच का पद a है और a का मान कितना है? 6 है। अतः समांतर श्रेणी में 5 पदों के बीच का पद बराबर कितना भैया? 6। ये इसका आंसर। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन आपको बेहद ढंग से समझ में आया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में देखा जाए, कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n और यनवा पद 1/m हो, तो सिद्ध कीजिए कि यम पदों का योग 1/2 गुणे यम प्लस 1 होगा। सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो हम इसमें मान लेते हैं
माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। इसमें दिया है यमवा पद, श्रेणी का यमवा पद कितना दिया भाई, 1/n के बराबर दिया है। यमवा पद निकालेंगे तो a प्लस m-1 इंटू डी बराबर 1/n लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1। इस प्रकार से यनवा पद कितना दिया है, 1/m, और यनवा पद का मान होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1/m, समीकरण नंबर 2। ये दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे, क्योंकि हमें यम एन पदों का योग दिखाना है ना, और यन पदों का योगफल दिखाने के लिए, यम पदों का योगफल दिखाने के लिए ए और डी की आवश्यकता होगी हमें। तो यहाँ दोनों समीकरण 1 और 2 को हल करके ए और डी का मान निकाल लिया जाए। तो कैसे हल करेंगे भैया, विलोपन विधि का प्रयोग करके हल करेंगे। विलोपन विधि आप पढ़े होंगे। विलोपन विधि में क्या किया जाए, समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया जाए। तो एक है a प्लस m-1 इंटू डी बराबर 1/n, और दूसरा है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1/m। घटाने के लिए कहा गया, ये प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये बर्बाद हो गया भाई। डी देखिए दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लेंगे तो यहाँ मिलेगा m-1 माइनस ब्रैकेट खोलेंगे, n माइनस में हो जाएगा और ये -1 +1 में हो जाएगा, और इंटू डी बराबर 1/n माइनस 1/m, +1 -1 कैंसिल, m माइनस n इंटू डी बराबर, यहाँ सॉल्व करेंगे हर हो जाएगा mn, तो ये गुणा m माइनस n। दिख रहे हैं भैया, अंश में mn दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों में है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा 1/m। सॉरी भाई, दिखाई नहीं दिया, अब दिखाई दिया। यही किया गया है कि यहाँ बाएं पक्ष में m-n था और दाएं पक्ष में भी अंश में m-n था। इधर ये गुणा इधर आके भाग कराएगा तो अंश हर बराबर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डी का मान कितना आ जाएगा, 1/mn आ जाएगा। अब डी का मान तो मिल गया भाई, अब हमको निकालना है ए का मान। ए का मान देखा जाए तो डी का मान किसी भी समीकरण में रखिए, 1 या 2 में, तो हम डी का मान 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे तो ये लिखा जाए, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर देख हो जाएगा भैया, a प्लस m-1 इंटू डी के स्थान पे 1/mn बराबर 1/n। ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो a का मान आ जाएगा, a का मान यहाँ से 1/n माइनस m-1/mn, और यहाँ से सॉल्व किया जाएगा तो लासा दोनों का mn हो जाएगा, तो m लासा हो जाएगा mn लासा में n से भाग कराएंगे तो m बचेगा, m का गुणा 1 में कराएंगे, m माइनस ब्रैकेट खोलेंगे, m और -1 किस में हो जाएगा, +1 में, ए प्लस m माइनस m कैंसिल, ये बराबर आ जाएगा 1/mn। ए का मान भी कितना आ गया, 1/mn, और डी का मान भी 1/mn। हमको सिद्ध करना है mn पदों का योगफल, तो हम निकालेंगे mn पदों का योगफल। mn पदों का योगफल निकालने से पहले हम फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, या ऊपर लिखते भाई। n पदों का योगफल n बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n पदों का योगफल का फार्मूला होता है।
तो भाई यहाँ पे यम एन लिखेंगे, यम एन पदों का, तो यहाँ भी यम एन लिखना पड़ेगा, यहाँ भी यम एन लिखना पड़ेगा। तो हो जाएगा यम एन बटे 2, 2a का मान 1 यम एन, और प्लस एन के स्थान पे यम एन -1 इंटू डी के स्थान पर भी 1/यम एन। सॉल्व किया जाए, यम एन बटे 2, दोनों का हर समान है, यह आ जाएगा यम एन, यहाँ 2 का गुणा 1 में 2 प्लस हर दोनों का समान था तो अंश अंश को जोड़ देंगे, यम एन -1 यम एन बटे 2 गुणे 2 प्लस यम एन -1 बटे यम एन, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 गुणे यम एन प्लस 2 में से घटाएंगे 1, ये कितने पदों का योगफल आ गया, यम एन पदों का योगफल, और यही आपको सिद्ध करना था, और ये हो गया प्रूव्ड। आइए फिर से देखा जाए, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कि समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n दिया था और यनवा पद 1/m दिया था। हमने प्रथम पद ए माना, सर्वांतर डी माना, तो यमवा पद 1/n, यमवा पद होगा a + m - 1 इंटू डी बराबर 1/n, समीकरण नंबर 1। यनवा पद 1/m दिया था, तो यनवा पद का फार्मूला है a + n - 1 इंटू डी बराबर 1/m, समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि का प्रयोग करके समीकरण 1 और 2 को हल किया हमने, और इसमें डी का मान 1/mn आ गया, और पुनः डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखा और पुनः सॉल्व किया तो ए का मान 1/mn आ गया, ए और डी का मान मालूम हो गया। सिद्ध करना था कि प्रथम यम एन पदों का योगफल, यन पदों के योगफल का सूत्र यहाँ अप्लाई करेंगे, यस एन बराबर होता है n/2, 2a + n - 1 इंटू डी, तो यम एन पदों का योगफल यन के स्थान पे यम एन, तो यहाँ यम एन, यहाँ भी यम एन/2 इंटू 2a, ए के स्थान पे लिखा गया, यहाँ 1/mn प्लस यहाँ यन के स्थान पे हम लिख देंगे यम एन -1 और डी के स्थान पे 1/mn। दोनों का हर समान था, अंश को अंश में जोड़ देंगे, ब्रैकेट खोला जाए, और यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं हर और अंश दोनों बराबर था तो ये कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 आ जाएगा, और आगे 1/2 गुणे यम एन + 1, और यही आपको प्रूव करना था। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का भी सोल्यूशन आपको समझ में आया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है उस समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करो जिसका प्रथम पद a और n पदों का योगफल an²। इस सवाल लगाने से पहले आप थोड़ा ध्यान देंगे। ध्यान देने वाली बात यह है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया हो, अर्थात यस n, यदि यस n दिया हो, यानी n पदों का योगफल दिया है और उसमें nवां पद ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम यस n -1 का मान निकालेंगे। n बराबर n -1 रख कर यस n -1 निकाला जाए। ध्यान दीजिए भैया, जो n पदों का योगफल दिया होगा ना, उसी में n बराबर कितना रखा जाएगा, n -1, तो यस n -1 का मान मालूम हो जाएगा। और जब यस n -1 का मान मालूम हो जाएगा तो nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला होता है Tn बराबर यस n -1। ये समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला है Tn बराबर यस n -1। तो यहाँ पर भैया योगफल दिया गया है, क्या दिया है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल यस n बराबर an²। हमें निकालना पड़ेगा यस n -1, तो हम यहाँ n बराबर कितना रख देंगे, n -1 रखने पर n -1 रखा जाए, तो n -1 रखेंगे तो मिल जाएगा यस n -1 बराबर a इंटू n -1 का स्क्वायर, a इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे, और a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a² -2ab + b²।
तो यन के स्थान पे ए के स्थान पे एन है और बी के स्थान पे 1 है, तो हो जाएगा यन का स्क्वायर -2 गुणे यन गुणे 1 और प्लस 1 का वर्ग, तो हो जाएगा ए गुणे यन स्क्वायर -2n प्लस 1। ये किसका मान आ गया भैया? यस एन -1 का मान। अंदर गुणा भी करा दीजिए, ए का गुणा एन स्क्वायर में तो ए एन स्क्वायर, ए का गुणा 2n में तो 2an प्लस ए का गुणा 1 में तो 1 आ जाएगा। किसका मान आ गया? यस एन -1 का मान। अब हम पहले तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हमको निकालना है यनवा पद, और यनवा पद का फार्मूला हम जानते हैं, क्या बताया गया भाई? यनवा पद Tn बराबर होता है Sn -1। तो Sn का मान कितना रखा जाएगा? an स्क्वायर माइनस Sn -1 का मान an स्क्वायर माइनस 2an प्लस 1, और यहाँ से यनवा पर Tn बराबर an स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो an स्क्वायर और ये माइनस प्लस 2an और प्लस माइनस से बदलेगा, प्लस an स्क्वायर माइनस an स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यनवा पद 2an माइनस a, यहाँ से a कॉमन भी कर सकते हो, a कॉमन करेंगे तो मिलेगा 2n माइनस 1। ये समांतर श्रेणी का यनवा पद है जिसमें यन पदों का योगफल an स्क्वायर दिया था। आइए फिर से देखा जाए, समांतर श्रेणी के यन पदों का योगफल दिया Sn बराबर an स्क्वायर। हमें यनवा पद निकालना है और हम फार्मूला जानते हैं यनवा पद का, Tn बराबर Sn -1। कैसे मिलता है भाई? ये जो Sn का मान दिया रहता है ना, उसी में n बराबर n -1 रखेंगे तो Sn -1 का मान मालूम हो जाएगा। तो यहाँ समीकरण जो दिया था Sn बराबर an स्क्वायर, इसमें हम n बराबर n -1 रखेंगे, n-1 रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे। इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, और a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। रख करके हमने सॉल्व किया, फिर a से अंदर गुणा कराया, तो an स्क्वायर -2an प्लस a। फार्मूला जानते हैं भाई, Tn बराबर Sn -1। तो Sn का मान कितना दिया था? an स्क्वायर, और Sn -1 का मान an स्क्वायर -2an प्लस a, ब्रैकेट खोलेंगे अंदर का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, प्लस an स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बर्बाद हो जाएगा, 2an माइनस a बचा, a कॉमन किया गया, तीनवा पद a इंटू 2n माइनस 1 है। आशा करते क्वेश्चन नंबर 4 का भी सोल्यूशन आपको समझ में आया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया श्रेणी a कामा a प्लस a माइनस बी कामा a -2b कामा a -3b कामा डॉट डॉट के n पदों का योगफल निकालिए। तो श्रेणी क्या दिया भाई? श्रेणी दिया है a कामा a माइनस बी कामा a -2b कामा a -3b कामा डॉट डॉट, ये श्रेणी दिया गया। यहाँ से हम इसका प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद कैपिटल ए मान लेते हैं, स्मॉल ए मानेंगे भ्रमित हो जाएंगे, तो कैपिटल ए बराबर स्मॉल ए मिला, प्रथम पद स्मॉल ए। सर्वांतर निकालिए इसका, डी का मान दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है a माइनस बी और माइनस पहला पद a, ब्रैकेट खोलेंगे a माइनस बी माइनस ए, ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया, तो डी का मान आ गया माइनस बी। यन पदों का योगफल, यन पदों का योगफल निकालना है, और यन पदों का योगफल Sn द्वारा व्यक्त किया जाता है, ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n पदों का योगफल निकालना था, n के स्थान पे n ही रहेगा, 2a या कैपिटल ए मान लेते हैं भाई, 2a कैपिटल ए का मान स्मॉल ए इंटू n-1 इंटू डी का मान माइनस बी आया है, तो हो जाएगा n/2 2a, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, भूल गए भाई, प्लस और माइनस बी का गुणा n में कराएंगे तो माइनस cnb, और माइनस माइनस प्लस b का गुणा 1 में तो b आया, ब्रैकेट खोल दिया जाए n/2 2a
प्लस माइनस गुणा माइनस एन बी और प्लस प्लस गुणा प्लस बी, ये प्रथम n पदों का योगफल है। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। आइए फिर से देखा जाए। ए माइनस बी, ए माइनस टू बी, ए माइनस थ्री बी डॉट डॉट ए है। इसके n पदों का योगफल निकालना था। यहाँ से प्रथम पद स्मॉल ए दिया था, स्मॉल ए नहीं हमने माना, कैपिटल ए माना प्रथम पद। डी का मान निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, ए माइनस बी माइनस ए, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, डी का मान आ गया माइनस बी, डी मतलब सर्वांतर। n पदों का योगफल n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए का मान यहाँ ए रखा गया और डी का मान माइनस बी का गुणा n में कराएंगे माइनस एन बी, माइनस बी का गुणा एक में कराएंगे माइनस एक में कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस बी, ब्रैकेट खोला गया, 2a माइनस प्लस गुणा माइनस एन बी प्लस प्लस गुणा प्लस बी, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। ये इसका आंसर है। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का भी सोल्यूशन आपको समझ में आया। दोस्तों आप लोग भी नोट्स बनाते रहिए और बार बार रिवीजन करते रहिए। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं और आशा करते हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आपको ये सब क्वेश्चन मिलें, आपका सफलता 100% हो। जय हिंद दोस्तों।